नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने रूट चक्रा से रिलेटेड रीडिंग की है। उसी श्रृंखला में आज हम सेक्रल चक्रा मतलब कि स्वादिष्टान चक्रा से रिलेटेड रीडिंग करेंगे। दोस्तों, जो आपका स्वादिष्टान चक्रा होता है वो रूट चक्रा से ऊपर और आपका जो नेवल चक्रा है उसके नीचे होता है। स्वादिष्टान चक्रा का जो एलिमेंट है वो होता है वाटर। हमारा स्वादिष्टान चक्रा हमारी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है। आप जीवन की छोटी छोटी गतिविधियों को एंजॉय करते हैं या नहीं, आप ज़िंदगी से जॉय प्लेजर डिराइव करते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करेगा इस पर कि आपका सेक्रल चक्रा कैसा है। दोस्तों, जब आपका स्वादिष्टान चक्रा इम्बैलेंस्ड होता है या ब्लॉक्ड होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे अंदर गिल्ट और शेम की इमोशंस होती हैं वो उसको ब्लॉक कर देती हैं। दोस्तों, हिंदी में अगर हम बोलें गिल्ट तो हम कह सकते हैं हमें जब किसी चीज़ के लिए अपराध बोध होने लगता है, हमें ऐसे लगता है कि हमने कोई ऐसा डिसीजन लिया या कोई ऐसा एक्शन किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। और हमें ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है कि जो हमारे इस जीवन में लोग हैं उस अपराध बोध को ख़त्म नहीं होने देते और वो हमें वो चीज़ बार बार याद दिलाते हैं, या जीवन में ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो बार बार आपकी उन मेमोरीज़ को ट्रिगर कर देते हैं, जो आपके अंदर गिल्ट और शेम को फिर से उजागर कर देते हैं। जितनी भी बार हमारे भीतर वो अपराध बोध, गिल्ट, शेम मतलब कि जो शर्म के जो एक्सपीरियंस हैं वो आते हैं, वो हमारे सेक्रल चक्रा को अफेक्ट करते हैं, इम्बैलेंस करते हैं। और जब वो इम्बैलेंस होता है दोस्तों, तब क्या होता है, हम अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते। आप खुद सोचो दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर गिल्ट है, हमेशा एक अंतर मन में आपको लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप अपने ऊपर नाराज़ भी होंगे, तो आप अपने जीवन को एंजॉय कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में हमें अच्छी रिलेशनशिप्स चाहिए जिसमें हम एंजॉय करें, तो ऐसी रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास सेक्रल चक्रा का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप्स खाली हम दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं होती है हमारी, आपकी रिलेशनशिप आपकी खुद के साथ भी है। आप अपनी बॉडी का कितना ख्याल रखते हैं, आप जो ये पंच तत्व का जो ये शरीर है और ये जो पंच तत्व की दुनिया है, आप कैसे अपनी बॉडी के द्वारा उसको एंजॉय करते हैं, वो भी सेक्रल चक्रा पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी एक सेंस है ऑफ टच, तो क्या आप कुछ भी, या आप कभी गार्डनिंग करते हैं, आप कभी किसी फूल को छूते हैं, आपने जो कपड़े पहने हैं जब आप उसके टेक्सचर को छूते हैं, क्या आप वो सब एंजॉय करते हैं। जब आप बहुत सुंदर फूल देखते हैं, कोई खूबसूरत लैंडस्केप देखते हैं, कोई अच्छी सीनरी देखते हैं, किसी प्यारे से बच्चे को देखते हैं, तो क्या आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि जब भी हम अपनी सेंसेस को यूज़ कर रहे हैं प्योरली इस वर्ड को एंजॉय करने के लिए, जब हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं है, तब हम सही मायने में अपने सेक्रल चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं। जब आप डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जब वो हैप्पीनेस आपके अंदर आती है, जब आप एक्सरसाइज करके आप हेल्दी फील करते हैं, डांस करके आप खुश फील करते हैं, वो हैप्पीनेस भी आपके सेक्रल चक्रा को ओपन अप करती है, उसको थ्राइव करने में हेल्प करती है। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं या आपके अंदर ऐसा कुछ करने का मोटिवेशन नहीं आता है दोस्तों, वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो सेक्रल चक्रा है वो इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर गिल्ट और शेम को भर के रखा हुआ है। इसलिए हमें गिल्ट और शेम को अपने जीवन से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हम गलती तो एक बार करते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर का गिल्ट है, शेम है, अपराध बोध है, वो हमें उसकी सज़ा ना जाने कितनी बार देता है। इसलिए अगर आप अपने सेक्रल चक्रा को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको स्वयं को क्षमा करना ज़रूर सीखना है। जब आप खुद को फॉरगिव कर पाएंगे, आप सही मायने में दूसरों को फॉरगिव कर सकेंगे। लेकिन जब तक आप खुद को फॉरगिव नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं फॉरगिव करते हैं अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गिल्ट और शेम होता है, और ये गिल्ट और शेम हमें खुश नहीं रहने देता है, हमें इवॉल्व नहीं होने देता है, क्योंकि हम बार बार अपने लिए मन में सज़ा क्रिएट करते रहते हैं।
और दोस्तों, जब लंबे समय तक हमारे अंदर ये गिल्ट होता है, ये शेम होता है, जन्मों जन्मांतर तक होता है, तो हम अपने लिए जो वो पनिशमेंट है वो हम भौतिक रूप में भी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इस गिल्ट और शेम को अगर हमें ख़त्म करना है तो जो फॉरगिवनेस का वर्च्यू है वो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज की रीडिंग में मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से आपके भीतर बहुत ज़्यादा गिल्ट मतलब कि अपराध बोध और शेम है मतलब कि शर्म का एक एक्सपीरियंस है। आप उस गिल्ट और शेम को ख़त्म करने के लिए कैसे अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, थॉट लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ये जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, सेक्रल चक्र है प्लेजर से, जॉय से रिलेटेड। तो थर्ड कार्ड से देखेंगे अपने जीवन में आप कैसे प्लेजर और जॉय को और लेकर आ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेक्रल चक्र है वो हेल्दी रिलेशनशिप्स से रिलेटेड है, जहाँ पे हम रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट फील करते हैं। फोर्थ कार्ड से देखेंगे अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, हर एक चीज़ ऊर्जा है, हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। हमारी सोच, हमारे इमोशन भी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। हमारे सेक्रल चक्र से रिलेटेड जो इमोशन है, जो वाइब्रेशन है, वो प्लेजर की है, हैप्पीनेस की है, जॉय की है। वो भी इस भौतिक जगत से जो हम जॉय, हैप्पीनेस डिराइव करते हैं। तो जब हम उस दिशा में सोचने लगते हैं, हम अपने थॉट्स को, इमोशंस को चेंज करने लगते हैं, हमारी जो वो सेक्रल चक्र की जो फ्रीक्वेंसी है वो बदलने लगती है। सो जब आप ज़िंदगी में हर एक चीज़ को फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी के रूप में समझेंगे, तब आप समझेंगे कि जब आप अपनी थॉट्स को चेंज करने लगते हैं, अपनी इमोशंस को चेंज करने लगते हैं, आपकी चक्रस की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन चेंज होती है और आपके एक्शन अपने आप से चेंज होने लगते हैं। यस, कई बार हमें एक्शंस भी पहले कॉन्शियसली लेने पड़ते हैं, फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। हमेशा की तरह 3 ऑप्शन है हमारे पास। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी अट्रैक्टिव ऑप्शंस लग रहे हैं, आप 1 या 2 या चाहें तो सारे आप चूज़ कर सकते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प देखें और वीडियो को फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। दोस्तों, आप ये जो जानते ही हैं, ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स हैं, पर्सनल नहीं है। तो जो भी आपको इनपुट और अच्छी इंसाइट्स मिलती है उसको अपने जीवन में धारण करने से पहले सोचें आपके जीवन की दशा और दिशा के अनुसार अभी क्या ठीक है और उतना ही इम्प्लीमेंट करें जो आपको हेल्दीली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स नहीं होती है, इसलिए जनरल रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल नहीं है, इसलिए आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं तो ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट करे। जितने परसेंट भी रेजोनेट करती है, जो भी इनपुट मिलता है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया होगा तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके सेक्रल चक्र के लिए। फर्स्ट कार्ड से दिख रहे हैं ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप शायद गिल्ट या शेम मतलब अपराध बोध या शर्म महसूस करते हैं अपने अवचेतन मन में। सेकंड कार्ड से देखेंगे इस गिल्ट और शेम से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं। थर्ड कार्ड से देखेंगे अपने जीवन में और हैप्पीनेस, प्लेजर, जॉय को, एन्जॉयमेंट को कैसे लेकर आएं। और फोर्थ कार्ड से देखेंगे अपनी रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए आपको इमोशनली या इंटेलेक्चुअली या एक्शन वाइज क्या करना चाहिए। दोस्तों, जो ये फर्स्ट कार्ड है ये है वाटर एलिमेंट से रिलेटेड, मतलब कि आपकी इमोशंस से रिलेटेड। तो इस कार्ड से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपके भीतर गिल्ट या शेम की भावनाएं हैं। आपकी कुछ ना कुछ तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, किसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है जिससे आप एस्केप कर रहे हैं, आप उसको सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है आपने इमोशंस में आके कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसे एक्शंस किए जो आपको करने नहीं चाहिए थे और उसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपराध बोध रहता है या शर्म रहती है। अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा हो सकता है
पास्ट में आपके एंगर के ऐसे कुछ आउटबर्स्ट्स रहे हों जिसमें आप बहुत एग्रेसिव हो गए हों। आप वैसे करना तो नहीं चाहते थे, आप अपना गुस्सा नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन आप अपने गुस्से को रोक नहीं सके या आप अपने इमोशंस को रोक नहीं सके। तो आपके अंदर जो गिल्ट है वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी इमोशंस की हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ तो आपके अंदर गुस्सा है, दूसरी तरफ आपके अंदर बहुत गिल्ट है, आप हर्ट हैं और आप एक विशियस सर्कल में फंस गए हैं। मतलब कि आप अपनी इमोशंस को हील भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी आपसे इमोशनल आउटबर्स्ट्स हुए हैं उससे आप निकलने के लिए कोशिश तो करते हैं, आप रास्ते तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो गिल्ट आपका बार बार वापस आ जाता है। अब हम देखते हैं इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली अगर मैं ये इन दोनों कार्ड्स के एलिमेंट देखूं तो ये बताता है कि आपके अंदर एबिलिटी है अपने जीवन को बदलने की, अपनी गिल्ट को ख़त्म करके अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छे करने की। उसके लिए आपको लेकिन प्रैक्टिकल एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये जो कार्ड है इससे हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि अपने गिल्ट और शेम को कम करने के लिए, धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए, जो अपराध बोध है उसे ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो जो मुझे समझ में आ रहा है इस कार्ड को देख के, आपके अंदर कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को रेस्पेक्ट करने की क्षमता नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों की इमोशंस को भी नहीं समझ पाते, दूसरों की इमोशंस की भी आप रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। जब आप एंग्री होते हैं या आप जब हर्ट होते हैं, आप तब भी अपने ऊपर नाराज़ होते हैं, लेकिन जब कोई आपसे अपनी दिल की बात बोलना चाहता है, अपनी इमोशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना चाहता है या अपनी इमोशंस किसी भी तरह से शो करता है, तब भी आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं और आप उस चीज़ से दूर भागते हैं। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आपको अपने गिल्ट और शेम से बाहर निकलना है, सबसे पहले आप दूसरों की इमोशंस की रिस्पेक्ट करना सीखें। आप ये समझें कि जब कोई व्यक्ति हर्ट होता है या आपके सामने रो रहा है या अपनी इमोशंस दर्शा रहा है, उस समय में वो बहुत ज़्यादा हर्ट है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसको सुन सके, समझ सके। इसी तरह आपको जो खुद की जो इमोशंस हैं, आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे एस्केप नहीं करना है। चाहे वो गुस्सा हो, गुस्से की इमोशन हो, चाहे वो हर्ट, सैडनेस की इमोशन हो, या फिर वो गिल्ट या शेम भी हो, आप जब तक उसे एस्केप करते रहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एस्केप करते हैं, आप अपनी इमोशंस को, अपने अंदर चल रहे टर्मोइल को कॉन्फ्रंट नहीं करते हैं। तो जब तक आप एक ग्राउंडेड प्रैक्टिकल पर्सन बनके अपनी इमोशंस को रियल नहीं समझेंगे और उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो गिल्ट और शेम बरकरार रहेगा। जैसे आप इस कार्ड को देख रहे हैं तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखें, एक वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। तो जो वाटर एलिमेंट है, अगर हम मतलब जो इमोशंस हैं, अगर हम उनका सम्मान नहीं करते हैं तो जो धरती है वो सूख सकती है। अगर धरती पे पानी नहीं है तो वो क्या बन जाती है? डेजर्ट बन जाती है। तो हर एक एलिमेंट की इम्पोर्टेंस है जीवन में। ऐसे ही आपको अपनी इमोशंस की कदर करनी है, दूसरों की इमोशंस की कदर करनी है। एक एक करके वो मोमेंट सोचें जब आपसे कुछ गलती हुई, जिन्हें आप एस्केप करना चाह रहे हैं, और अपने आप को उसके लिए माफ़ करें और आगे से ये सोचें कि मैं उस एक्शन से क्या सीख सकती हूँ, क्या सीख सकता हूँ, और जो आपने लेसन सीखा उसे अपने जीवन में आगे चल के इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। तब जाके आप अपने इस गिल्ट और शेम से निकल पाएंगे। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे फीमेल्स से हेट्रेड है या आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये कार्ड देख के मैं आपको ये भी राय देना चाहूँगी कि आपके लिए जीवन में ये बहुत बड़ा लेसन है कि आपके जीवन में जो भी फीमेल्स हैं, चाहे वो आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, अगर आप एक मेल हैं तो अगर आपकी वाइफ है या आपकी जो फ्रेंड्स हैं, हमेशा उनकी इज्जत करें। जितना आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपसे कभी कोई गलत एक्शन होगा ही नहीं जिसकी वजह से आपको गिल्ट या शेम फील करना पड़े। थर्ड कार्ड से देख रहे हैं अपने जीवन में जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट कैसे लेकर आएँ। तो डेफिनेटली आपने अपने जीवन में कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखी हैं और आपके अंदर कुछ तो एक्सपीरियंस है ये समझने के लिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। आपने पास्ट में एक्सपेरिमेंटेशंस किए होंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है करने के लिए आपने देखा होगा, मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ।
जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उससे आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला है। अब समय है उन एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके अपने जीवन में एक मैजिक क्रिएट करने के लिए। जो भी आपको जीवन में अच्छा लगता है, जिसमें भी आपको कॉन्फिडेंस लगता है कि आप वो कार्य कर सकते हैं, आपके लिए ये एक कॉल है यूनिवर्स का कि आप फर्स्ट स्टेप लें वो कार्य करने के लिए। और जब आप स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, आप अपने इंटेलिजेंस के साथ भी चलेंगे, क्योंकि आपको अपनी इमोशंस को भी बैलेंस करके रखना है। अपने इंटेलिजेंस और इमोशन को बैलेंस करके जो भी आप एक्शन लेंगे, जो आपके जीवन में हैप्पीनेस, प्लेजर क्रिएट करता है, डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। तो वो प्लेजर, हैप्पीनेस, अगर आपको इस वर्ल्डली प्लेजर्स जिसको बोलते हैं, अगर आपको एंजॉय करने हैं, तो जो भी आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनका जो एक निचोड़ है, जो भी आपने सीखा है, उसको जीवन में रख के, अपनी इमोशंस को बैलेंस्ड रख के आप अपना फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। आपको लगेगा, ऐसा भी हो सकता है आपको खुद से नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लगें, आपके जीवन में ऐसे लोग आने लगें जो आपके साथ काम करना चाहें, या फिर जो भी आपका जीवन में करने का एक ध्येय है उसको सपोर्ट करने के लिए आपको लोग मिलने लगेंगे, यूनिवर्सल सपोर्ट मिलने लगेगा। जहाँ तक बात है आपकी रिलेशनशिप्स की, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आप कभी कभी अपनी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इंट्रूड करते हैं। मतलब कि आप, हो सकता है आप एक कंट्रोलिंग तरह के व्यक्ति हों, आपको अंदर इनसिक्योरिटीज़ हों, जिस वजह से आपको लगता है कि आपको हर एक के लिए डिसीजन आपको ही लेना है, आपकी ही ड्यूटी है सबके लिए सब कुछ करने की, नर्चर करने की। कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसी आदत है तो आपको उस आदत को थोड़ा सा मेलो डाउन करना है। आपको समझना है कि जीवन में सबको अपना स्पेस चाहिए होता है, सबके अंदर एबिलिटी है खुद को नर्चर करने की, खुद के डिसीजन लेने की। और जब तक दूसरे अपने डिसीजंस खुद से नहीं लेंगे तो वो सीखेंगे कैसे। तो आपके अंदर वो एक जो आप इमोशनली आप अटैच्ड होके कई बार सटल लेवल पे दूसरों को कंट्रोल करने लगते हैं, आपको वो हैबिट ख़त्म करनी है, दूसरों को उनका स्पेस देना है। जब आप वो स्पेस देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी रिलेशनशिप्स अपने आप से अच्छी होने लगेंगी। लोग ओपन अप होंगे आपसे बात करने के लिए, आपके साथ अच्छे मोमेंट्स एंजॉय करने के लिए। और जैसे मैंने फिर बोला है कि फ़ीमेल्स, अगर आपकी लाइफ में फ़ीमेल्स हैं, प्लीज़ उनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कार्ड जो होता है, जिसको मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जब देखती हूँ, तो ये कार्ड दर्शाता है कि हो सकता है आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर कोई ऐसे फीमेल्स हैं आपकी लाइफ में जिनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो दिस इज़ द टाइम आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए। उन रिस्पेक्ट के साथ उनकी बात को सुने, समझें और फिर उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको कंट्रोल करें। जब आप ऐसा करेंगे आपकी रिलेशनशिप्स भी अच्छी होंगी, आप उनसे प्लेजर्स डिराइव कर सकेंगे। और सेक्टर चक्र का काम ही ये है, वो बैलेंस ही तब होता है जब हम अपने जीवन, भौतिक जगत की जो भी चीज़ें हैं, हम उनसे हैप्पीनेस डिराइव कर सकें। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। इसमें जो फर्स्ट कार्ड है उससे हम देख रहे हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपके अंदर गिल्ट और शेम हो, मतलब कि अपराध बोध की भावना और शर्म की भावना हो। सेकंड कार्ड से देखेंगे उस अपराध बोध की भावना को आप कैसे अपने भीतर से ख़त्म करने के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। थर्ड कार्ड से देखेंगे अपने जीवन में हैप्पीनेस, प्लेजर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और फोर्थ कार्ड से देखेंगे अपनी रिलेशनशिप्स अच्छी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट कार्ड से हम देख रहे हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से आप के अंदर अपराध बोध है, गिल्ट है, शेम है। ऐसा कुछ हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, एक्शंस लिए हैं, जिसकी वजह से आप खुद को तो जज करते ही हैं, लेकिन आपके जो जीवन में लोग हैं वो भी आपको जज करते हैं। आप बहुत ज़्यादा जज्ड फील करते हैं और वो जो जजमेंट की जो इमोशन है, जो जजमेंट की जो भावना है, वो आपके अंदर बहुत गिल्ट और शेम क्रिएट करती है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर भी बहुत आदत हो लोगों को जज करने की। कई बार जीवन में हम एक्शंस करते हैं बिना सोचे समझे और बाद में हमें उनके के लिए बहुत रिग्रेट करना पड़ता है।
लेकिन अगर हम उस रिग्रेट में फंसे रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलते, हम ये नहीं सोचते कि हमने उस एक्शन से सीखा क्या है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, जो फल आया है, जो फल स्वरूप है उसका, उससे हमने क्या सीखा है, तब तक हम एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें दूसरे लोग जज कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम दूसरों को भी जज करते रहते हैं। तो वो गिल्ट और शेम की भावना कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसा मेजर इवेंट हुआ है जहाँ पे आपने तो ये सोचा था कि आप अच्छा सोच के एक्शंस ले रहे हैं, आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन शायद वो एक्शंस इतने अच्छे नहीं रहे और जब वो एंड हुआ, वो प्रोसेस, वो साइकिल, तो उसको लेके आप इतने हैप्पी नहीं हैं और आपके जीवन में जो लोग हैं वो भी आपको उस मेमोरी से बाहर नहीं निकलने देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपके साथ बार बार डिस्कस करते हों या आपको ट्रिगर करते हों, आपको उस चीज़ के लिए बार बार पोक करते हों। तो आपको अब ये समझना है कि आपको उस इमोशन से बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगर आपने उससे कुछ सीख कर आगे नहीं बढ़ा तो आप अपना इवोल्यूशन रोक रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने अंदर हमेशा वो गिल्ट और शेम के इमोशन को रखेंगे। जितना आप गिल्ट और शेम की इमोशन को अपने अंदर रखेंगे, आप अपने आप को कभी माफ़ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माफ़ करने के लिए वो गिल्ट ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ जो मैंने रखा है पोजीशन पर, जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने अंदर के गिल्ट और शेम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो जो मुझे समझ में आता है, ऐसा हो सकता है आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट हैं और इस वजह से अगर वो व्यक्ति आपको कुछ बोलता भी है तो आप सुन लेते हैं और आप और गिल्टी भी फील करते हैं, आप अपने ऊपर और नाराज़ होते हैं कि आपने अनवाइज डिसीजंस लिए, आपने वो क्यों लिए हैं। तो आपके लिए सर्वप्रथम अगर आपको उस गिल्ट से निकलना है, आपको कुछ ना कुछ सोच ऐसी रखनी है जहाँ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। ये जो कार्ड है इसको जिस तरह से मैं देखती हूँ, ये कार्ड है मेहनत का, हार्ड वर्क का। तो कहीं ना कहीं आप वो हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं लाना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, आप उससे डर रहे हैं, जिसकी वजह से आप एक ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जहाँ पे आप रोज़ जज्ड फील करते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको उस परिस्थिति से, उस एक्सपीरियंस से बाहर निकलना है, रिलेशनशिप से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं होता है, आपको अपने एक्सपीरियंस बदलने के लिए अपने एक्शंस, अपनी सोच बदलना ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में मनी वाइज, फाइनेंस वाइज स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए। उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या एक्शंस करने चाहिए। और आप अगर किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने हर एक एक्शन के लिए, अपने हर एक डिसीजन के लिए, तो आपको अपने अंदर वो एक इंडिपेंडेंस लेकर आनी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट फील करते हो, तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। जितना आप अपने ऊपर विश्वास करने लगेंगे, आप अपने सारे काम अपने आप से करने लगेंगे। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी। ये है एक ऐसा कार्ड जो बताता है कि अगर जीवन में मटेरियल वर्ल्ड में आपको बदलाव चाहिए तो उसके लिए मेहनत आपको करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं या आप वॉक पे जाना चाहते हैं, अगर आप वेट करते रहेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ चले, आपको एडमिशन दिलाए आपकी योगा क्लास में, तो वो आप डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो आपको अपने डिसीजंस लेना खुद से स्टार्ट करना चाहिए, वो डिसीजंस जो आपके फिज़िकल वर्ल्ड में आपको हेल्प करें, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड। जब आप ऐसा करने लगेंगे तब धीरे धीरे आपकी परिस्थिति चेंज होगी और आप अपने गिल्ट और शेम से बाहर आएंगे, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि जो पास्ट में हुआ है आपके साथ वो इसलिए हुआ है जिससे लाइफ आपको ये टीच करना चाहती है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको अपने जीवन में अपने डिसीजंस खुद से लेना है, किसी पर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना है। जब आप पास्ट का लेसन सीख जाएंगे तो पास्ट की वजह से जो गिल्ट हो रहा है वो गिल्ट नहीं होगा। तो एक्शन ओरिएंटेड होना ज़रूरी है, मेहनत करना है ज़रूरी है, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। भौतिक जगत में सिर्फ सोच के कुछ नहीं होगा, भौतिक जगत में एक्शंस लेना ज़रूरी है। जब आप वो लेना शुरू करेंगे, आपके लेसन्स आपको बताएंगे कि आपको अब गिल्ट और शेम की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को फॉरगिव कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर विजडम आ जाएगा। इस कार्ड से दिख रहे हैं अपने जीवन में हैप्पीनेस, प्लेजर क्रिएट करने के लिए और क्या कर सकते हैं। ये है वाटर एलिमेंट से रिलेटेड
हैप्पीनेस से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, जो भी आपको जीवन में कार्य करना अच्छा लगता है उस पर फोकस करें। अपने अंदर जितना भी पैशन है, हैप्पीनेस है, वो जो कार्य आपको करना अच्छा लगता है, वो पैशन, हैप्पीनेस, उसकी ओर फोकस करके अपनी इमोशंस को रिन्यू करके कुछ ना कुछ नया करना स्टार्ट करें। ये कार्ड होता है न्यू बिगनिंग्स का, जहाँ पे हम रिन्यूड, रिफ्रेश्ड इमोशंस के साथ वर्क करना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपके अंदर गिल्ट और शेम है, लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि ऐसा क्या है आपके जीवन में जो आपको हैप्पीनेस देता है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरता है, जो आपको आपकी सैडनेस से बाहर निकालता है, आपको मोटिवेट करता है। जो भी ऐसा कुछ कार्य है उस और फोकस करना स्टार्ट करें। जो मैं एलिमेंट्स दिख रही हूँ इस डेक में, इस रीडिंग में, तो डेफिनेटली आपके अंदर एबिलिटी है अपनी भौतिक जगत को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। उसके साथ साथ आपके जो इमोशंस हैं उनको पॉजिटिव रख के सही और फोकस करके आपको आगे बढ़ना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। जब आप अपनी इमोशंस को रिन्यू करना स्टार्ट करेंगे, आपकी ज़िंदगी में वो एवेन्यूज़ खुलेंगे, वो डायरेक्शंस खुलेंगे जहाँ पे आपको हैप्पीनेस, प्लेजर, एन्जॉयमेंट मिलेगा। जहाँ तक है रिलेशनशिप्स की बात, हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप्स में एक ऐसे व्यक्ति रहे हों, आप बहुत ज़्यादा अपनी जो सोच है बहुत जल्दी एक्ट करते होंगे रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में या रिलेशनशिप्स बनाने में, तो आपको अपने अंदर से वो एटीट्यूड ख़त्म करना है। कई बार हम बिना सोचे समझे रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम रिग्रेट करते हैं, फिर आप उस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते तो आप दूसरे व्यक्ति को हर्ट भी करते हैं। आपके अंदर अगर एक ऐसी एबिलिटी है, जब आप बहुत ज़्यादा सिर्फ सोचते हैं, आपको लगता है हाँ सब कुछ सही है, यही व्यक्ति मेरे लिए ठीक है या ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, और जब ऐसे सोच के आप रिलेशनशिप बनाते हैं, आप अपने अंदर पेशेंस नहीं रखते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप्स आगे चल के ख़राब हो जाती हैं या छूट जाती हैं। आपको अपने अंदर से वो एटीट्यूड ख़त्म करना है, क्योंकि जो ये कार्ड है ये है एयर एलिमेंट से रिलेटेड, और जो कि होता है आपके थॉट्स से रिलेटेड। और एक ये ऐसी एनर्जी है जो किसी चीज़ को अगर प्राप्त करने का सोच लेती है तो करती है, लेकिन फिर भी ये इतनी रिलायबल एनर्जी नहीं है जैसे कि ये किंग की एनर्जी होगी, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी होगी। तो आप जब किसी रिलेशनशिप को में आप एंटर करते हैं तो आप उसमें कम्प्लीटली चले जाते हैं आप, क्योंकि उस वक्त आपको लगता है कि आप इमोशन से डील कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड से डील कर रहे होते हैं। और रिलेशनशिप्स में इमोशंस की ज़रूरत होती है, ना कि हर वक्त सिर्फ थॉट्स की और माइंड की। तो अगर आपके अंदर ऐसे है कुछ एटीट्यूड, तो आप जब तक आप वो ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होंगी। इसके अलावा किसी के बारे में कोई भी क्विक जजमेंट ना लें। आप बहुत जल्दी से किसी को जज कर लेते होंगे या ये सोच लेते होंगे कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है, और उस चीज़ को वॉइस आउट भी कर देते होंगे। तो थोड़ा सा स्लो डाउन होना है, थोड़ा पेशेंस लेके आना है, चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज करना सीखना है। किसी को हर वक्त जज नहीं करते रहना है। जब आप अपने अंदर पेशेंस लाएंगे, दूसरे की गतिविधियों को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे के भीतर क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे, और फिर उस रिसेप्टिविटी से, उस ग्रहणशीलता से आप एक्ट आउट करेंगे, तब सही मायने में आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ अच्छी इंसाइट्स ज़रूर मिली होंगी। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से देखेंगे ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपके अंदर गिल्ट और शेम, अपराध बोध और शर्म की भावना हो सकती है। सेकंड कार्ड से देखेंगे उस गिल्ट और शेम से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। थर्ड कार्ड से देखेंगे अपने जीवन में आप प्लेजर, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट कार्ड से देखेंगे अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि गिल्ट और शेम और आपके प्लेजर्स ऑफ लाइफ, आपकी रिलेशनशिप्स, सब कुछ आपके सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड होता है। फर्स्ट कार्ड से देख रहे हैं कि ऐसा क्या है जो आपके जीवन में गिल्ट और शेम को क्रिएट कर रहा है। पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जो कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, आपने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया है या आपने बहुत ज़्यादा किसी का गुस्सा सहा है। अब जब आप लुक बैक करते हैं अपने पास्ट को तो आपको लगता है
कि आपको इतना क्रूअल होने की ज़रूरत नहीं थी। आप थोड़ा सा प्रेम से पेश आ सकते थे, थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग और दिखा सकते थे। तो वो जिस वजह से जो आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, क्वारल्स हुई हैं और बहुत ज़्यादा क्वारल्स हुई हैं, जिसमें हो सकता है आपने भी बहुत क्रूएलिटी सही हो या आपने बहुत हार्श इमोशंस के साथ पेश आया हो, तो वो एक्सपीरियंस तो हो गया, वो इंसिडेंस जो था वो तो चला गया, लेकिन आप उसकी वजह से अभी भी गिल्ट और शेम फील करते हैं। लेकिन इस गिल्ट और शेम के साथ साथ आपके अंदर बहुत सैडनेस की फीलिंग भी है, आप हर्ट भी फील करते हैं। तो वो एक मिक्स्ड फीलिंग्स हो गई हैं आपके अंदर। आप हर्ट हैं, सैड हैं, साथ ही साथ आपको गिल्ट भी लगता है कि शायद आप कुछ बदल सकते थे, शायद आप किसी और तरह से पेश आ सकते थे। इस इमोशन से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है? जो ये कार्ड है ये हमें ये मैसेज देता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन होती है उसमें हमें विजडम के साथ बोलना सीखना है। अगर आप अपने गिल्ट से बाहर निकलना चाहते हैं और जो उसके साथ मिक्स्ड फीलिंग है आपके अंदर, सैडनेस की, हर्ट की, बिट्रेयल की, उसके लिए आपको अपने जीवन में विजडम लाना बहुत ज़रूरी है। और वो आपके लिए पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि जो ये कार्ड होता है ये रिलेटेड होता है स्विफ्टनेस से। जब हमारे ब्लॉक्स, हमारी रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने लगती हैं, जो हम आंसर्स ढूंढ रहे थे हमें वो मिलने लगता है, या जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे हमारे वो ब्लॉक्स ख़त्म होके वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। अगर आप अपने जीवन में हीलिंग ढूंढ रहे थे, प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे, शायद आपको वो मिलने लगे हैं, जिससे आपके अंदर एक शांति का अनुभव होने लगा है। और ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो जो आपकी क्वेस्ट है अपने आप को हील करने की, अपने गिल्ट से बाहर निकलने की, अब उसके डिलेज ख़त्म हो जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, जो ये कार्ड होता है ये फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है, मतलब पैशन से रिलेटेड होता है। और अगर फायर ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एंगर का रूप भी ले सकती है। आपको अपनी एंगर को, आपकी जो थॉट प्रोसेस में जो एंगर चलती है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। शायद आपकी जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो लड़ाई हुई हैं, वो वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, शायद कहीं ना कहीं उस वक्त भी आपके जो अंदर एंगर था आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो ये कार्ड ये भी दर्शाता है आपके अंदर एबिलिटी है प्रैक्टिकल होने की, अच्छी इमोशंस जो आपके अंदर हैं उसके साथ अपने जीवन को जीने की, अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की। उसके लिए आपको अपनी वो एंगर को ख़त्म करना है, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए वो पैशन अपने अंदर लेकर आना है और वो रास्ता ढूंढना है जहाँ पे आपको आपकी हीलिंग हो, आपकी इमोशनल हीलिंग हो, आपके अंदर ज्ञान हो। और बहुत जल्दी ही आपका वो जो, अगर आपको कोई ब्लॉक लगता था कि आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ आपको मिलेगा कि आपको आंसर्स मिलेंगे, आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। इस कार्ड से देख रहे हैं ऐसा क्या है जो आप करें या नहीं करें जिससे आपके जीवन में हैप्पीनेस हो, एंजॉयमेंट हो, प्लेजर हो सकता है आपके अंदर एबिलिटी हो आपके जीवन में जो कमी है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करने की। आई शुड नॉट से एबिलिटी, ये आपका एक वृत्ति बन गई है कि आपके अंदर जीवन में जो कमी है उसे तो देखते हैं, लेकिन जीवन में जो अच्छा है आप उसे नहीं देखते। आपके अंदर एक ऐसी कॉन्शियसनेस है, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए आप जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। आपके भीतर हो सकता है वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी टेंडेंसीज हो सकती हैं, या फिर आपके इस जीवन में आपने बहुत लैक्स सहे, मनी से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड। अभी अगर जीवन ठीक भी है लेकिन जो आपके वो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपको आपकी लाइफ एंजॉय करने नहीं देते हैं। आपको इस चीज़ को लेकर सजग रहना है। जो आपके पास है, जो जीवन ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें, उन ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना सीखें, उस पर फोकस करें जो अच्छा है, अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड लेकर आएँ। जब आप लैक्स की जगह, कमियों की जगह जो जीवन में मिला है उस पर फोकस करने लगेंगे, आप देखेंगे आप जीवन को सचमुच सही मायने में एंजॉय करने लगेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एंजॉय करने के लिए पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं होता है। जब आप बाहर वॉक करने जाते हैं, अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो जो सुबह की ताज़ी हवा है आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं।
आप अगर किसी पार्क में वॉक करने के लिए जा रहे हैं तो जो वहाँ पे आप फ्लावर्स देखते हैं, ग्रीन ग्रास देखते हैं, आप उससे भी एंजॉय कर सकते हैं। आपके घर में अगर आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, आप उनके साथ भी अच्छा मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हैं। जब आप खाना बनाते हैं तो जब आप वो मसाले डाल रहे हैं, आप जब वो खाने की स्मेल को स्मेल कर रहे हैं, उन मोमेंट्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करने के लिए पैसा नहीं लगता है, एंजॉय करने के लिए आपकी इंटेंट मैटर करती है। आपकी इंटेंशन होगी जीवन को एंजॉय करने की, तो आप हर मोमेंट को एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए वो लैक कॉन्शियसनेस जो है, जो हम कमी को ढूंढते रहते हैं, वो ख़त्म करके जो है उस अबेंडेंस को एंजॉय कीजिए। जहाँ तक है रिलेशनशिप्स की बात, तो अपनी रिलेशनशिप में आपको और लव लेकर आना है। ये जो कार्ड है ये है पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप में लव से ऑपरेट अगर नहीं कर रहे थे तो और लव लेकर आना है। अगर आप सिंगल हैं या आप सोच रहे हैं किसी रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए, दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर। अगर आपके अंदर फियर्स हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड तो थोड़ा सा आपको उससे बाहर आना है। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे तो आपके अंदर, आपके जीवन में अभी क्षमता है, आप अच्छी रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये जो कार्ड है कमिटमेंट से रिलेटेड है। हो सकता है आप अपने लाइफ में पहले कमिटेड नहीं रहे हों, आप रिलेशनशिप में जो आपको देना चाहिए था उतना आपने अटेंशन फोकस नहीं दिया हो, तो वो अटेंशन फोकस देना ज़रूरी है अपनी, क्योंकि जो ये कार्ड है ये है वीनस इन कैंसर साइन। सो आपको अपनी रिलेशनशिप में एक लव और नर्चरेंस लेकर आना बहुत ज़रूरी है। खाली यही नहीं सोचते रहना है कि मुझे क्या मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। हमेशा ये सोचें व्हाट इज़ द बेस्ट आई कैन डू इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में मैं क्या अच्छे एक्शन ले सकती हूँ, और वो भी बिना किसी चीज़ को किसी एक्सपेक्टेशंस के जब आप ऐसे अपनी रिलेशनशिप में प्योरिटी ऑफ हार्ट से, प्योरिटी ऑफ माइंड से कमिटेड होकर अच्छे एक्शंस करने लगते हैं, तो अगर आपको इनिशियली ऐसा लग सकता है कि दूसरा व्यक्ति रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी इंटेंट अगर अच्छी है, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप ब्लॉसम करती है। चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी इमोशंस को हमेशा प्योर रखें और कमिटेड रहें अपनी रिलेशनशिप में, लव रखें, नर्चरेंस रखें। जितना आप ऐसा करेंगे उतनी आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस ज़रूर मिली होगी।